कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। साथियों, निदा फाजली साहब की ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि कोशिश करना हमारे हाथ में है, उम्मीद बनाए रखना हमारे हाथ में है, सही रास्ता चुनना हमारे हाथ में है। बट कई बार परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। कुछ चीजें मुकद्दर पे, किस्मत पे, डेस्टिनी पे भी छोड़नी पड़ती है। यदि आपको किसी वजह से सफलता नहीं मिली तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि आपने कोशिश नहीं की, इसका कतई मतलब नहीं होता कि आपने उम्मीद नहीं रखी थी या आपने गलत रास्ता चुना था। कई बार डेस्टिनी का भी खेल होता है। अतः अपने आप को कभी हतोत्साहित ना होने दें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ 21 मई की ओर केंद्रित रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कटौती प्रस्ताव के बारे में। साथियों, सदन में कटौती प्रस्ताव दो प्रकार का होता है। एक कटौती प्रस्ताव तो होता है जो सदन की कार्रवाई को कम करने के लिए लाया गया है। यदि कार्रवाई बहुत लंबी खिंच गई है, टाइम की शॉर्टेज है, उसमें कटौती करना है, तो उसके लिए जो आता है वो होता है कटौती प्रस्ताव। इसके अलावा बजट के संबंध में भी एक कटौती प्रस्ताव आता है। सरकार ने जितना बजट मांगा है, यदि उतने बजट से विपक्ष सहमत नहीं है तो वो उसमें भी कटौती करवाना चाहता है, तब भी एक प्रस्ताव आता है जिसे बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। तो साथियों, हम इन दोनों कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्यवाही से संबंधित कटौती। देखिए, कटौती प्रस्ताव क्या होता है? सदन की कार्यवाही के लिए जो निर्दिष्ट मतलब निर्धारित समय था उसका अभाव हो गया। तब क्या होता है? कार्यपालिका द्वारा मतलब सरकार द्वारा वाद विवाद को समाप्त कर, मतलब भैया जितना डिस्कशन होना था हो गया, अब इसे रोको, समाप्त कर सीधे मतदान कराया जाता है, उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव। समझ गए आप? कार्रवाई चल रही है किसी मुद्दे पर, बहस चल रही है किसी मुद्दे पर। अब कार्यपालिका को, सरकार को, मंत्रिपरिषद को ये लगा कि भैया टाइम कम पड़ रहा है, जितना समय इसके लिए दिया हुआ था ये निकल गया, तो चलो भैया बहस हो गई बहुत, चलो वोटिंग कराते हैं। तो उसके लिए जो एक प्रस्ताव लाते हैं वो है कटौती प्रस्ताव। अब साथियों, ये 4 प्रकार का होता है। पहला साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलेटिन। क्या होता है जरा समझिएगा। सभी बिंदुओं पर हुई चर्चा जो है वो पर्याप्त है और अब मतदान करा लो, इसे कहते हैं साधारण कटौती। मतलब जो बिल है, जो मुद्दा है, जो विषय है, उसके हर एक बिंदु पे बहस हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हर बिंदु पे बहस हो चुकी है और वो जितनी बहस हुई है पर्याप्त है, चलो भैया आप वोटिंग कराओ, मतदान कराओ। यह है साधारण कटौती। अच्छा, दूसरा होता है घटकों में कटौती। कोई जो विषय होता है, जो प्रपोजल होता है, उसको कई सेक्शन में बांट देते हैं। ठीक, अब कई सेक्शन में बांटने के बाद हर सेक्शन में ऊपरी सतही थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब हर एक बिंदु पे डिस्कशन करने से आप बच गए। ठीक, उसे कहते हैं घटकों में कटौती। देखो, किसी विषय को समूहों में बांटकर उन समूहों पर चर्चा कर ली जाती है थोड़ी थोड़ी और डायरेक्ट मतदान के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, यह है घटकों में कटौती। अगला है कंगारू कटौती। कंगारू क्या करता है? जंप मार के चलता है, मतलब चीजें स्किप करता है। तो इसमें क्या हुआ कि भैया आपने किसी विषय को खूब सारे समूहों में बांटा, अब इधर तो आपने हर समूह पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली थी और फिर उसे वोटिंग के लिए रखा। यहां आप क्या करोगे? केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस करोगे और फिर मतदान के लिए रख दोगे। मतलब हर समूह पे भी चर्चा नहीं करी, जंप मारा, इस पे गए, फिर उस पे गए, फिर उस पे गए और पास करा दिया, वोटिंग करा दी। ठीक, मतलब और जल्दबाजी कर रहे हैं। और आखिरी में है गिलेटिन। गिलेटिन मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो समय था उसकी समाप्ति हो गई, चर्चा को वहीं रोक दिया और सीधे वोटिंग करा ली। मतलब थोड़ा भी फॉर्मेलिटी नहीं करी कि चलो थोड़ा सा ना एक एक समूह पे चर्चा कर लेते, चलो चलो काम काम के खंडों पर चर्चा कर लेते, चलो इतना भी नहीं। किसी बिंदु पर देखा कि भाई टाइम खत्म हो गया, बस चलो वोटिंग कराओ, क्लियर और जल्दी, इसे कहते हैं गिलेटिन कटौती। ठीक, तो चारों कटौती में हमने क्या देखा बेटा? पहले वाले में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई पर थोड़ी थोड़ी हुई। दूसरे वाले में आपने अलग अलग समूहों में उसे बांट दिया, हर समूह पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करी। तीसरे वाले में आपने हर समूह पे चर्चा नहीं करी, उसे भी स्किप किया, जंप कर गए, आगे बढ़ गए। और चौथे वाले पे तो कुछ भी नहीं किया, किसी भी पॉइंट पे आप थे, आपने कहा अच्छा टाइम कम पड़ गया, चलो वोटिंग कराओ। इसे कहते हैं गिलेटिन कटौती। यह तो हो गई कटौती भैया आपकी संसदीय कार्रवाई से संबंधित। अब हम कटौती की बात करेंगे बजट से संबंधित कटौती। तो देखिए दोस्तों, अगला कटौती बजट की मांग से असंतुष्ट होने पर इसे लाया जाता है।
ठीक, और इसकी स्वीकृति देना सदन के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस पर स्वीकृति देना चाहते हैं कि नहीं, जब भी विपक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव लेके आता है। अच्छा, अब ये भी 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं नीतिगत कटौती। क्या होता है इसमें भैया? देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि सरकार ने जो भी खर्चे के लिए पैसा मांगा है उसकी एक विशेष मांग की नीति से असहमति, मतलब सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीति है, उस नीति से ही ये लोग सहमत नहीं है, सरकार के एजेंडे से ही सहमत नहीं है, सरकार जिस मुद्दे के लिए पैसा मांग रही है उससे ही एग्री नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं आप बेकार चीज के लिए पैसा मांग रहे हो, गलत बात है। मतलब नीति से असहमत होते हुए आपने मांगा, तो आप क्या करवाते हो, मतलब विपक्ष क्या चाहता है कि जो आवंटित राशि है उसे घटाकर आप 1 रुपया कर दो। मतलब सरकार की नीति की इतनी औकात है बस कि यदि सरकार ने 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए मांगा है तो उस बड़े अमाउंट को घटा के कर दो 1 रुपया, उसके बदले इसे मात्र 1 रुपया दो, क्योंकि इनकी नीति की औकात बस 1 रुपए की है। मतलब कहीं ना कहीं आपने नीतिगत असंतुष्टता, असहमति दर्ज करा दी। साथियों, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है सरकार के खिलाफ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो प्रश्न आएगा कि नीतिगत कटौती में क्या होता है? नीति से असहमति प्रस्तुत की जाती है और टोटल अमाउंट को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है और इसके पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? मतलब इतने लोग आपके विपक्ष में हैं जो आपकी नीति से सहमति नहीं है और चीज यदि पास हो रही है मतलब आपके लोग भी उसमें शामिल हैं, मतलब आपके ही लोगों को आप पे भरोसा नहीं है, अतः इस्तीफा दो आप। ठीक, अगला देखो, अर्थगत कटौती। इसे मितव्ययी कटौती भी कहते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है जो भी खर्चा सरकार ने मांगा उसमें मितव्ययिता लाना, थोड़ा खर्चे में कमी करो, ये वाला संदेश देना। अच्छा, इसमें क्या होता है, मांगी गई कुल राशि के किसी एक भाग में कटौती की जाती है। ऊपर वाले में आपने क्या किया था, टोटल अमाउंट जो था उसको घटा के 1 रुपए कर दिया था। इस वाले में जो सरकार ने टोटल खर्चा मांगा है उसके एक विशेष हिस्से को कम कर दिया, बस थोड़ी मितव्ययिता लिया। अच्छा, तीसरा और आखिरी, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती। सांकेतिक मतलब होता है दिखावे मात्र की। तो साथियों, वो इस सरकारी क्रियाकलाप के प्रति असंतोष व्यक्त करना है इसका उद्देश्य भी, और इसमें कुछ नहीं, जो धनराशि है जो सरकार ने मांगी है उसमें से कुल 100 रुपए की कटौती करवा दी जाती है। एक सांकेतिक कि देखो हम असहमत है तुमसे। क्लियर है? तो आपको यह पता होना चाहिए पहली बात कि किस तरह का प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो नीतिगत कटौती वाला प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न यह आएगा कि किस तरह की कटौती प्रस्ताव में कितनी राशि करी गई है। तो जो नीतिगत वाला था उसमें टोटल अमाउंट घटा के 1 रुपए किया गया, दूसरे वाले में कुछ हिस्से को कम किया गया बस, और तीसरे वाले में मात्र 100 रुपए कम किए गए। तो यह था कटौती प्रस्ताव बजट से संबंधित। तो हमने साथियों दोनों कटौती प्रस्ताव देखे, एक सदन की कार्रवाई से संबंधित और एक बजट से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।